आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के हवाले से। जैसी सर्दियां आती हैं, सर्दियों की छुट्टियां आती हैं, तो हम देखते हैं कि अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। बहुत सारे और लोग भी होते हैं जो कि टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एग्जाम्स की बात करें, बच्चों की बात करें, स्कूल और कॉलेजेस की बात करें, तो मैट्रिक और एफएससी के एग्जाम्स होते हैं और बहुत सारा सिलेबस होता है और समझ ही नहीं आ रहा होता कि चीज़ें किस तरह से याद करें, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस होता है। एक चीज़ पढ़ते हैं तो दूसरी चीज़ भूल जाते हैं। तो इसके लिए ऐसा क्या किया जाए कि हमें तमाम चीज़ें याद रहें, तो आज हम उन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ तो सबने गुजारी है और हम सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है, अपने अपने तरीके होते हैं याद रखने के। लेकिन अगर आपको अभी तक कोई तरीका नहीं मिला जो कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, अपने एग्जाम्स अच्छे दे सकें, तो मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कभी पढ़ने बैठें तो आप ये ज़रूर देखें कि आपकी नींद पूरी है या नहीं। आप अपनी 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। उसके बाद जब आप उठेंगे नींद से तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होगा और उसके बाद आपने पढ़ना शुरू करना है। और पढ़ने के बाद आप रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं और जितना भी आपने उस दिन पढ़ा है उसको लिखिए। और उसके बाद उसी टॉपिक के हवाले से आप एमसीक्यूज़ ज़रूर अटेम्प्ट करें जो कि ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। और फिर सोने से पहले आप एक दफ़ा रिवीजन ज़रूर कीजिएगा जो भी आपने पढ़ा है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो हम कहानियाँ बचपन में सुना करते थे अपनी नानी दादी से, अपनी अम्मी से, वो जो बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी वो हमें आज तक याद हैं। तो वो बड़े होने के बावजूद हमें याद इसलिए रहती हैं क्योंकि हमने वो सोने से पहले सुना होता है। और सोने से पहले अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपकी मेमोरी में हमेशा वो रहती है चीज़। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरी चीज़ ये है, दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप कोई चीज़ याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपने उसे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। यानी अगर आपने एक चैप्टर करना है तो कीजिए कि मैं 1 घंटे में इसका एक टॉपिक करूंगी। और फिर जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो आपने उस 1 घंटे की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हुई होंगी तो आपने उसे रिवाइज ज़रूर करना है, आपने उसे लिखना ज़रूर है। तो आप जब अपने बड़े से टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेंगे तो आप अपने गोल को आराम से अचीव कर सकते हैं। और इस तरह आपको चीज़ें याद भी रहेंगी कि आप छोटे से ड्यूरेशन में थोड़ी सी चीज़ करें। जब हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि हमें बहुत ज़्यादा काम थोड़े से टाइम में करना है तो चीज़ें हमें अच्छे तरीके से हम लर्न भी नहीं कर रहे होते हैं, हम याद भी नहीं कर रहे होते। इसके अलावा जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपने प्रॉपर ब्रेक्स अपने आप को देनी है। अगर आप मुसलसल 4-5 घंटे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप फोकस नहीं रहेंगे। अगर आप 30 मिनट का एक टाइम ड्यूरेशन बनाते हैं जिसमें आप पढ़ेंगे तो आप उसमें 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट ब्रेक दीजिए। अगर आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं तो 50 मिनट पढ़िए और 10 मिनट का ब्रेक दीजिए। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके हर एस्पेक्ट को पढ़ें, आप डिफरेंट जगहों से पढ़ें उसको, सिर्फ बुक को कंसर्न ना करें, बल्कि आप इंटरनेट से भी पढ़ें, वीडियोज़ भी देखें, फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करें। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उनसे आप उसे पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको चीज़ें याद रहें और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें एग्ज़ाम्स में।